कह रहे हैं कि कैन आई बाय केएनआर इंस्ट्रक्शन आदित्य बिरला आरती इंडस्ट्रीज एट करंट प्राइस फॉर 2 years? आपका क्या सजेशन है मैम? फॉर 2 years। अच्छा, इस बीच में वोल्टास का भी टारगेट हो गया है, तो वोल्टास वाज लाइक 1450 का टारगेट दिया था। एंट्री कहीं पर आपको 1320 1310 पर दी गई थी। तो वोल्टास में भी आप लोग चाहें तो अपने प्रॉफिट को 10 से 11-12% का प्रॉफिट है, चाहे तो बुक कर सकते हैं वोल्टास में। हालांकि कंजप्शन थीम के मद्देनजर मैंने आपको ये स्टॉक दिए थे, वोल्टास, आईटीसी एंड देयर वाज वन मोर ब्लू स्टार। तो आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर करना है 10-15% प्रॉफिट, 10-12% प्रॉफिट, क्योंकि 7-8 दिन के अंदर ही हो रहा है, तो कर सकते हो, बट अभी और चलेंगे। केआर एंड कंस्ट्रक्शन इन्होंने पूछा है कि 2 साल के लिए देखना है इनको। जी। हो जाए तो ठीक है। तो देखिए, 2 साल का व्यू है या 6 महीने का या 3 महीने का है, व्हाट्सएवर इट इज। मैंने व्हाट्सएवर इट इज इसलिए बोला है क्योंकि ये स्टॉक ट्रेड में ज्यादा बेटर है, रादर कि आप इसको 2 years तक होल्ड करें। तो इसलिए व्हाट्सएवर इट इज का वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो फिलहाल अगर आप 147 पर बाय कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, इट कैन बी, आप इसको खरीद सकते, इट कैन बी बॉट। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पर 125 का मेंटेन करना है। पहला टारगेट मिनिमम, इसमें आप ड्यूरेशन टाइम वाली मत दो, आप टारगेट बेस चलो इस पर। आपका पहला टारगेट 180 का एक्सपेक्टेड है, मिल जाएगा बहुत आसानी से। दूसरा टारगेट आप चाहें तो 210 रुपए का, और फिर आप 250 रुपए के टारगेट को इसमें चेज कर सकते हैं। जैसे ही आपके 250 का टारगेट निकल जाए, तो आप एक चीज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 250 का मतलब है लगभग 50% का प्रॉफिट। तो जैसे आपका 250 का टारगेट निकल जाए, आप कोशिश करिए कि 205 पर ट्रेल करके, यानी 35% प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके आगे के लिए जितना भी आपको होल्ड करना है करें। तो ये स्ट्रेटेजी, इस स्टॉक में आप टारगेट बेस ज्यादा चले तो ज्यादा बेटर है, रादर कि आप टाइम को प्रेफरेंस दें इसमें। टाइम वाले स्टॉक्स अलग होते हैं, जैसे कि आपका आईटीसी हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, भारतीय एयरटेल हो गया, ये ऐसे स्टॉक है जो टाइम साइक्लिकल करके चलेंगे। ये थोड़ा सा अलग टाइप के स्टॉक्स है। चलिए, बिल्कुल ठीक है। केएनआर इंस्ट्रक्शन को लेकर के थोड़ी अलग आपको रणनीति रखनी है। रणनीति क्या है वो मैम ने आपको बता दी है। आदित्य बिरला को लेकर भी जानना चाह रहे हैं, ये 2 साल का नजरिए के लिए जो है वो क्या करंट प्राइस पर इसे बाय किया जा सकता है? आदित्य बिरला एबीएफआरएल ही होगा ना? आदित्य बिरला फैशन है कि कैपिटल है? आदित्य बिरला फैशन है, क्योंकि आदित्य बिरला के नाम से आदित्य बिरला फैशन है, इसकी डील स्टेट वाली कंपनी अलग है। तो मैं एबीएफआरएल को यहाँ पर देख रही हूँ, तो अगर कुछ करेक्शन है तो बता दीजिएगा। हाँ जी, यही है मैम, एबीएफआरएल। एबीएफआरएल है ना? ठीक है, तो 70 पर एबीएफआरएल इज अ बाय। यस, 2 years का व्यू लेके चल रहे हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। रही बात टारगेट, तो 70 पर खरीद रहे हो, 100 रुपए मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट करना पहला। दूसरा टारगेट आप 2 साल का, क्योंकि आपका व्यू है, तो 140 रुपए की एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। ये स्टॉक ऐसा है कि आप इसको साल के हिसाब से होल्ड कर सकते हैं, सालों के हिसाब से। रही बात स्टॉप लॉस, क्लोजिंग बेस पर 58 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, और टारगेट भी बहुत बड़ा है, अच्छा कंपेरेटिवली बेटर आरओआई मिलेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर जो है आरती इंडस्ट्रीज को लेकर भी थोड़ा सा मैम जानना चाहेंगे। 446 पर चल रहा है, क्या करंट प्राइसिंग पर इसे बाय किया जा सकता है? आरती इंडस्ट्रीज, एक मिनट मुझे देखने दीजिए, मेरे पोर्टफोलियो में तो नहीं है। नहीं, नॉट एज टुडे, आज नहीं है। कितने पर बाय करने की बात करें? 444 पर, 448 नहीं, महंगा है। देखिए, थोड़ा सस्ता खरीदने की कोशिश करेंगे तो वही मूवमेंट आपको लो रिस्क पर मिल जाएगा। सो माय ओपिनियन इज दिस कि आप चाहे तो थोड़ा वेट करो। हालांकि एक व्यू ये है कि आज अगर आप इसको 448 वगैरह पर खरीद रहे हैं ना, तो 470 तक पहले जा सकता है, उसके बाद ये थोड़ा कूल ऑफ होगा। सो इट डिपेंड्स कि आप ट्रेड करना चाह रहे हो या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो 419 और 15 के आसपास, 420 और 15 के आसपास करना। ट्रेड कर रहे हो तो आप एक ट्रेड अटेम्प्ट आज इंट्राडे में कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस भी आपका 1:1 का ही बनेगा। लगभग आप 425 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 465 से 475 की रेंज को टारगेट एक्सपेक्ट करिए। बट ये ट्रेड है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देख रहे हो तो 420-15 का वेट करना ज्यादा वाइज है। चलिए ठीक है। साथ ही साथ इनका सवाल था पीएनसी इंफ्रा को लेकर के, 232 पर चल रहा है, 1.73% की यहाँ पर अपसाइड देखने को मिल रही है। आपका क्या व्यू रहेगा मैम? इसका चार्ट अभी लोड हो रहा है, वो हटाइए। पीएनसी इंफ्रा राइट, 26 रुपए पर चल रहा है अभी, करेक्ट है? पीएनसी इंफ्रा अगर अभी हम देखें तो 232 पर चल रहा है मैम ये।
ओके, दैट वाज ओनली पीएनसी, ठीक है। इंफ्रा रियल्टी स्टॉक्स में थोड़ा बहुत आपको एक एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी कुछ स्टॉक्स में लगेगी, जैसे कि लोधा हो गया, टीएलएफ हो गया, तो आपको अच्छे स्टॉक्स को भी चाहे तो देख सकते हैं, रादर की ऐसे कुछ अलग से अतरंगी से स्टॉक्स देखने हो। यस, तो फिलहाल के लिए मतलब अगर आपको स्टॉक ढूंढने हैं तो आप रियल्टी सेक्टर में थोड़े बहुत एक बॉटम बाइंग ढूंढ सकते हैं। वेल, पीएनसी इंफ्रा 232 पर है, इट्स अ बाय, कर सकते हैं, फ्रेश लॉन्ग भी कर सकते हैं, जिनका सवाल है वो भी। बाकी जो लोग आपकी बाइंग ऑलरेडी है वैसे, बट जिन लोगों को फ्रेश बाइंग भी करना है, दे कैन ऑल्सो कंसिडर इट टू बाय 230 से 235 की रेंज में, इट्स अ बाय। क्योंकि यहाँ पर जो टारगेट है, मुझे यहाँ पर 254 रुपए का 254 फर्स्ट टारगेट दिखता है, दूसरा टारगेट लगभग 280 का दिखता है, तीसरा टारगेट लगभग 330 का दिखता है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो जो रिसेंट स्विंग लो बना है वही हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, विच इज 205, यानी स्विंग के थोड़ा सा नीचे, ताकि हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो। तो 205 का स्टॉप लॉस, 254, 280, 330 के 3 टारगेट्स हम देख सकते हैं, आज की डेट में लॉन्ग बनाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, बिल्कुल फ्रेश बाइंग के लिए अगर आपको देखना हो तो आप बिल्कुल इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। मैम ने ऐसी आपको सलाह दी है। बिल्कुल, अब अगले सवाल की ओर बढ़े। हितेश जी कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, आईटीआई बाय किया हुआ है एट 351, क्या करूं, होल्ड या फिर एवरेज या फिर एग्जिट कर देना चाहिए? आईटीआई जी, उन्होंने बाइंग कितना बताया? तो 53 350। 350, ओके। फिलहाल तो आप इसको होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर रख लीजिएगा 280 का। और यहाँ से जो आपको टारगेट, बट यू गॉट टू होल्ड इट, यू गॉट टू गिव इट टाइम फॉर एटलीस्ट लाइक 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर्स का टाइम लगेगा, तभी जा करके आपको इसमें टारगेट मिल सकते हैं। आपकी बाइंग काफी ऊपर की है, सो आपके टारगेट के हिसाब से मैं एक जो आपका एग्जिट है, हो सकता है कि आपका एट पार वाली रेंज जो है क्लोज टू आपको 3 महीने में दिख जाए, बट स्टॉप लॉस 280 के नीचे मत रखना। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी में आने में, तो आपको 2 क्वार्टर्स का समय तो बिल्कुल लग सकता है, अगर सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ नए नैरेटिव मार्केट में नहीं भी आते हैं तो भी। तो 280 का स्टॉप लॉस, एट पार आते आते 1 क्वार्टर, प्रॉफिट में आते आते 2 क्वार्टर्स का समय लगेगा आपको। चलिए 2 क्वार्टर तक का आप जो है इसमें थोड़ा सा वेट करके चलिए।